उसका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। आजादी के करीब 80 वर्ष के बाद आज भी बिहार के राजधानी में आप जिस दशा में जी रहे हैं, आप जिस दशा में जी रहे हैं, ये दिखाता है कि आप कितनी बार ठगे गए, कितना बार नेता लोग का भाषण आप सुन, सबसे ज्यादा वोट आपका, सबसे ज्यादा भाषण आप ही को सुनाया जा रहा। जो आया यही कहा, हमको वोट दो, हम आएंगे तुम्हारा कल्याण कर देंगे। आप बोरा में भर के वोट दे रहे हैं। आपके वोट से ही लोग कुर्सी पर बैठा है। जो बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में बंगला में रह रहे हैं, उनके पास इतना वोट नहीं है जितना आपके बस्तियों में वोट है। लेकिन आपके बच्चे सबसे गरीब हैं। आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और आपके उंगली से दबाए हुए वोट से ही लोग राजा बन रहा। तो कुछ तो भैया गलती है, और वो गलती ये है कि आपको अपने वोट का कीमत ही नहीं पता है। जो भी आया, आपको जो सामने समस्या दिखा, आज अगर खाने का दिक्कत है तो आपने चावल मांग लिया। आज नाली गली का दिक्कत है तो नाली गली को वोट दे दिए। आज आपका घर तोड़ा गया है तो जो भी आके कह देगा कि घर बनवा देंगे, उसी को वोट दे दीजिएगा। आपने कभी ये सोचने का कोशिश ही नहीं किया कि आपका वोट का कीमत है कितना। आप लोग काम करते हैं, अगर आपको कोई कह दे कि भैया दूध बेचना है, 50 रुपया का दूध आप 5 रुपया में नहीं बेचिएगा। आप चाहे पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे, कोई आपको बेवकूफ बनाकर 50 रुपया का दूध 5 रुपया में नहीं खरीद सकता है, कितना भी चालाक आदमी हो। लेकिन नेता आपसे बुर्बक बनाकर वोट ले लेता है। क्यों? इसलिए कि आपको वोट का कीमत नहीं पता। गरीब आदमी कहता है कि एक वो हमरा वोट से क्या होगा, एक हमरा वोट से क्या होगा। अरे मेरे भाई, एक वोट जो आप देते हैं, एक वोट देकर जिसको आपने बिहार का राजा बना दिया, वो आदमी आपके एक वोट से हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक हो गया। कितना? 3.5 लाख रुपया नहीं, 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। इतना तो आप सुनबे नहीं किए। इतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाज पर दे दिए, कोई 5,000 रुपया पर बेच दिया, कोई मुर्गा भात खा के दे दिया, कोई सखी सहेली कहा उसी के चक्कर में जाके दे दिया, कोई 2 पाउच पी के दे दिया। अरे भाई, आप बताइए, लाखों रुपया का वोट अगर आप 500 रुपया में, 1000 रुपया में मुर्गा भात पर, 2 पाउच पर बेचिएगा तो आपका सामान सस्ते में बिकेगा तो आपका नुकसान होगा, और जो खरीदेगा वो राजा बनेगा। खरीदने वाला कोई भी हो, चाहे लालू खरीद ले, भाजपा खरीद ले, नीतीश खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीद ले, सस्ता में हमको सौदा होगा तो हमको फायदा होगा, और जो बेचेगा उसका नुकसान होगा। यही कारण है कि वही एक वोट से, उसी एक वोट के ताकत से कोई बड़ा बड़ा हवेली में है, और आप उसी वोट का 500 रुपया में सौदा कर लिए। आप अभी कहानी सुने होंगे कि पिछला बार चुनाव हुआ तो 1.5 करोड़ महिलाओं ने 10-10 हजार रुपया लेकर वोट दिया। अब कितना शहर में महिला लोग सोच रही है कि अरे
हमको तो 10,000 नहीं मिला, हमको नहीं दिया। देखिए, अरे भाई, जो 10,000 में बेचा, 10,000 में भी वोट दिया, उसका हालत देखिए। 10,000 रुपया में 5 वर्ष के लिए आप वोट दे दिए, इसका मतलब है हर दिन का 5.25 रुपया, 5.25 रुपया में वोट बिका गया। 5.25 रुपया डेली में आपके बच्चों की पढ़ाई बिक गई। 5.5 रुपया डेली में आपके लिए घर बिक गया। आपका 3 डिसमिल का जमीन का अधिकार बिक गया। आपका 5 रुपया डेली में दवा दारू अस्पताल वो सब बिक गया। और आपको लग रहा है कि हम तो बड़ा गलती हो गया, हमको 10,000 नहीं मिला। मेरे भाई, जब तक आप अपने वोट का कीमत नहीं समझिएगा, तब तक आप गरीबी से नहीं निकल सकते। अभी सबको मालूम है कि आपका घर तोड़ा गया, आपको नोटिस आया है, लोग कह रहा है कि अब घर टूटेगा। तो आपके दिमाग में एक ही बात है, जो नेता आएगा, सही या गलत, ये कह दिया कि चाची आपका घर न टूटेगा, हमको वोट दे दीजिएगा, आप लोग सब आदमी वोट उसको दे दीजिएगा। अब जीत के जाएगा, फिर आपको पूछने वाला नहीं। तो इसीलिए पहले लोग कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर को वोट दीजिए, तो हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, आपका गरीबी बदहाली नहीं खत्म हो सकता है जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप खुद से नहीं सीखिएगा, तब तक आपका गरीबी बदहाली दूर नहीं हो सकता। ये मत कहिए कि नेता लोग हमको ठग लिया। आप इतना बुर्बक नहीं हैं। अगर आपसे आप सौदा करने जाते हैं, कोई साड़ी बेच रहा है, 500 का साड़ी कोई 600 रुपया में बेच दे, पूरा जवार में मोहल्ला में हल्ला हो जाएगा कि दुकानदार ठग है, इसके यहाँ मत जाना। 500 का चीज 600 में देता है। लेकिन नेता जो आपको 5 वरिश, 10 वरिश, 15 वरिश ठगा है, उसको भी सब लोग जाकर आप फिर से वोट देते हैं। यहाँ बिहार, यहाँ पटना में देख लीजिए, बांकीपुर में एक के आदमी 35 वरिश से जीते ही जा रहा। अरे भाई, एक बार आपको ठगा, दूसरा बार आपको संभालना चाहिए था। 2 बार ठगा, तीसरा बार संभालना चाहिए था। आप 35 वर्ष से ठगाइए रहे हैं। नेता आपको नहीं ठग रहा है। वोट हुआ, कल वोट होना भी सब बात आप कर रहे हैं, कल वोट होगा तो कोई आप ही के बीच से ठेकेदार बन के जाएगा, कहेगा ए भैया 1 लाख रुपया दीजिए, आई हम सब का वोट दिलवा देंगे। वो 1 लाख लेगा और 20,000 रुपया में यहाँ मुर्गा भात और दारू का इंतजाम करेगा। सब लोग खाया और सुबह जाके वोट दे दिया। अब फिर 5 वर्ष फिर रो रहा है। इसलिए एक बार ये संकल्प लीजिए, वोट मत बेचिए, पैसा पर वोट मत दीजिए, झूठ पर वोट मत दीजिए। पैसा कोई देता है, पैसा लीजिए, वो आपका हक है। आप ही का लूट के ले गया है, आपके बच्चों का जो लूट के ले गया करोड़ों रुपया, उसी में से 5,000 10,000 लाकर देता है और आपका वोट ले लेता है। तो इसलिए अगर कोई लाकर पैसा दिया तो पैसा ले लीजिए, लेकिन जैसे आपका वोट लेके 5 वर्ष आपका काम नहीं करता है, आपको पहचानता नहीं है, वैसे आप भी पैसा लेके वोट के दिन उसको मत पहचानिए और अपने बच्चा के लिए वोट दीजिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट दीजिएगा, तब जान बचेगा। आप लोग सब लोग वोट दिए है किसको? कमल को दिया है ना। तो कमल कहाँ खिलता? कीचड़ में। आप कीचड़ में रहिएगा तो मैंने कमल खिलेगा जिस पर मोदी जी बैठ के राजा बने हैं। पूरा आपका गरीब के बाल बच्चा को कीचड़ में रख दिया है और आप लोग कमल खिला रहे हैं। अब मोदी जी 56 इंच का सीना लेके कमल पर बैठ गए। तो आपको एक रास्ता बता रहे,
इस बार जाइए और कमल को उखाड़ कर फेंकने के लिए मां सरस्वती का स्कूल का जो बस्ता है उस पर बटन दबाइए। आपके बच्चों के पीठ पे जो मजदूरी का बोझ है वो बोझ हटाना है तो एक ही रास्ता है, बाल बच्चा पढ़ेगा तभी जीवन सुधरेगा। तो बच्चों को अगर पढ़ाना है, बाल बच्चों को पढ़ाना है तो उसके पीठ पर बोरा नहीं, स्कूल का बस्ता होना चाहिए ना भाई। तो कीचड़ में कीचड़ चाहिए आकि पढ़ाई स्कूल का बस्ता चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक वादा आपको कर रहे हैं कि नाली गली के चक्कर में मत पड़िए। हम अगर आपने स्कूल का बस्ता दबाया तो एक काम होगा, आपका जितना बाल बच्चा यहाँ है गरीब आदमी का, आपका बच्चा जो सरकारी विद्यालय में जाता है वो पढ़ता नहीं है। देखिए बाल बच्चा का दशा आपका, वहां खिचड़ी खिलाया, 2 थप्पड़ मारा, मास्टर जी भगा दिया। आपका बाल, आप भी मजदूरी कर रहे हैं, आपके बाल बच्चा को भी मजदूरी ही करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम आपका मदद भी करना चाहते हैं, जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं है तो उसको हम क्या नौकरी देंगे? चपरासी बनाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते। तो पहला संकल्प लीजिए कि आधा पेट भी खाइए लेकिन अपने बच्चों के पहले पढ़ाइए। हमारे अपने दादा, यहां आदमी कहता है गरीब आदमी है कैसे पढ़ाएं, हमको तो नौकरी चाहिए। तो भाई आपको हम आपके सामने खड़ा है। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7 बच्चा था, किसी को खिलाने पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब आदमी बैठ के साउंड किया कि भाई 6 आदमी मजदूरी करेगा, 1 आदमी को हम लोग पढ़ाएंगे। एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया, हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। एक बाबूजी डॉक्टर बन गए तो परिवार में अब 100 आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन गया। ये पढ़ाई का ताकत है। तो जब तक आप बहुत गरीब हैं, 5 गो बच्चा है, 1 को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। अगर बच्चा आपका पढ़ेगा नहीं तो नेता लोग आएगा, भाषण देगा, गरीब आदमी का 200-400 वोट ऐसे ले लेता है, आपको कुछ नहीं सोचता है। हम आपको पहला वादा कर रहे हैं कि अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल के बस्ता पर बटन दबाया तो साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए जो सरकारी विद्यालय है या तो उसको सुधारा जाएगा, और न सुधरेगा तो जिसके यहाँ आप काम करते हैं उसका बच्चा जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, आपको ये सुविधा हो जाएगी। आप अपना बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, आप फीस का जिम्मा अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। निश्चित जानिए, हम साड़ी, कपड़ा, पैसा का लालच नहीं देंगे। हमसे मदद चाहिए तो आप अपना बाल बच्चा का पढ़ाने का मदद लीजिए। और बाकी अगर हम जीत के आए तो इतना भरोसा रखिए, कोई माई का लाल आपका घर तोड़ नहीं सकता है, आपको यहां से हटा नहीं सकता। हम मुखिया भी नहीं है, लेकिन हमारा डर इतना है कि चुनाव हुआ नवंबर में तो 1.5 करोड़ महिला को 10-10 हजार रुपया दिया सरकार। काहे? उसको मालूम है पर अगर नहीं देंगे कि महिला लोग प्रशांत किशोर को वोट दे देगा, कहानी खत्म हो जाएगा। पेंशन आपका बढ़ के 400 से 1100 हुआ ना, पहले कितना मिलता था? 400। 2 बरस हम लोग गांव-गांव पैदल चले तो ये तय हुआ कि नहीं, जो 60 बरस से ज्यादा उम्र का आदमी है उसको एक 400 नहीं 1100 पेंशन मिलेगा। 2000 हम कहे थे, सरकार 1100 किया। आप वोट दे दिए, 4 महीना पेंशनें बंद कर दिया। अभी चुनाव में हम घूमना शुरू किए हैं, तभी 10 दिन पहले पेंशन आया है ना, पेंशन आया है। तो राशन कार्ड में जिसका जिसका नाम कटा है, सावन
के बाद भादो, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, 2 महीना आते आते आपका राशन कार्ड बन जाएगा। और राशन कार्ड पर 3.5 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, पूरा 5 किलो अनाज जो आपका हक है वो आपको पूरा 5 किलो अनाज मिलेगा। एक छटाक कोई चोरी नहीं कर सकता है। आप याद कर लीजिए, हम पहले का इस राशन का काहे बात कर रहे हैं कि राशन के नाम पर वोट मत दीजिएगा। राशन के नाम पर और घर के नाम पर वोट नहीं देना, यह आपका अधिकार है, अपने आप मिलेगा। 1100 पेंशन मिलेगा, 500 राशन मिलेगा, घर आपका नहीं तोड़ सकता है, कानून है। जो भूमिहीन आदमी है, सरकार का कानून है, उसको 3 डिसमिल जमीन जब सरकार देगा तभी आपका घर हटा सकता है। तो ये तीनों चीज के लिए वोट नहीं देना है, ये आपका हक है, कोई नहीं ले सकता है। 3 डिसमिल जमीन सरकार देगा तभी आपका घर तोड़ सकता है। 1100 रुपया अभी तोड़ा इसलिए कि आपका विधायक यहां से भाग गया है दिल्ली। जिसको वोट दिए वो नहीं ना आया, तो काहे वोट दिए थे? काहे वोट दिए? आपको पहले ही बोले ना, कमल को वोट दोगे तो कीचड़ में ही रखेगा, इसलिए कि उसको मालूम है कीचड़ साफ हुआ कमल खत्म हो जाएगा। तो गरीब आदमी रहेगा तबे ना 4 किलो अनाज को वोट दे रहा है, गरीब रहेगा तबे ना 4 किलो को वोट देगा भाई। तो इसीलिए 3 गो बात आपको बता रहे हैं, घर तोड़ने के नाम पर वोट मत दीजिएगा, 1100 रुपया के लिए वोट मत दीजिएगा, अब 5 किलो अनाज के लिए भी वोट नहीं देना है। ये तीनों चीज अपने आप मिलेगा, अगले महीना मिल जाएगा। लेकिन साल भर के अंदर जो बात आपको बता रहे हैं, साल भर के अंदर अगर आप स्कूल के बस्ता पर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दीजिएगा तो आपके बाल बच्चा के पढ़ने का उपाय हम निश्चित तौर पर कर देंगे। सरकारी में नहीं होगा तो प्राइवेट में पढ़ाइए, उसका फीस हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है? अब आप इतना हम कितनों समझाएंगे, लेकिन पैसा तो बटवे करेगा, दारू पैसा बटेगा, तो जो पैसा दारू बटेगा उसको लेना है, उसको ले लीजिएगा, छोड़िएगा मत। लेकिन वोट स्कूल के बस्ता पर देना। स्कूल का बस्ता कहाँ है? 9 नंबर पे। के कहाँ है? 9 नंबर पे। 9 नंबर का है समझिए। अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है ना। तो नवरात्रि में सबसे पवित्र दिन कौन सा है? नवमी। नवमी को पूजा करती है ना, सबसे पवित्र दिन है नवमी। तो अगर अपने बाल बच्चा का भविष्य बदलना चाहते हैं तो नवमी दुर्गा जी के नाम पर सरस्वती के बैग पर जाकर बटन दबाइए, कमल साफ, कीचड़ खत्म हो जाएगा ना, हम भरोसा कर लें। और सुन लीजिए, अगर आप न दिए फिर कमल को वोट दिए, सुनिए, तो आपका जब घर टूटेगा तो फिर हमारे पास नहीं आइएगा। और अगर कमल को यहाँ बूथ पर 0 वोट, 0, एक अपना खाली नहीं देना है, जो देगा उसको भी घेरिएगा। कमल को 0 वोट आएगा, हम यहाँ खड़े हैं, आपका घर नहीं टूटेगा, सीधा बात है, ठीक है? सबको समझ में आ गया? भरोसा कर ले, गलती कीजिएगा नहीं ना, गलती कीजिएगा। गलती नहीं होगा। यहाँ पर जो ठेकेदार लोग हैं, जो आपको पैसा नहीं लेता, आप ही के नाम पर पैसा ले लेता है, वो पैसा लेगा, उसको झाड़ू से लेके दौड़ाइए, झाड़ू लेके दौड़ाइए। हर आदमी हम लोग के पास भी आ रहा है, भैया इस सब लोग का वोट दिलवा देंगे, दीजिए 50,000। बहुत आदमी पैसा ले रहा है, तो उसको हटाइए, आप अपना दिमाग लगाइए, अपना बाल बच्चा का सोचिए। 9 नंबर पर अपना बच्चा के पढ़ाई के लिए स्कूल का बस्ता दबाना है, नहीं दबाइएगा तो कीचड़ में रहिएगा और आपके बाल बच्चा को बोरा ढोना पड़ेगा। यही कहने आए हैं, एक बार पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू जी जो